नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह गौर और मैं आप वीडियो लेके आया हूं जिसमें वकार भट्टी और मेजर गौरव आर्य के बीच में एक ज़बरदस्त बहस होती है, जिसमें मेजर आर्य कुछ ऐसा बोलते हैं जिसमें वकार भट्टी बुरी तरीके से बौखला जाता है। और ये रिएक्शन देख के राष्ट्रवादियों को जितना मज़ा आएगा उतना मज़ा और किसी को नहीं आ सकता। तो इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। नमस्कार। वकार भट्टी, मेरा सवाल आपसे ये है, आप बुरहान वानी को आतंकी नहीं मानेंगे, आप अफजल गुरु को आतंकी नहीं मानेंगे, लेकिन आतंकी कैसे तैयार किए जाएंगे, कैसे सिस्टम में घुसा दिया जाए, उसकी पुरजोर वकालत एक तरीके से इनडायरेक्टली सही करते रहेंगे आप लोग। जैसे आपने आज दिन तक हिंदुस्तान ने नाथूराम गोडसे को आतंकवादी नहीं माना, जैसे आपने 1984 के सिखों के कातलों को आतंकवादी नहीं माना, जैसे 2002 के गुजरात के दंगा करने वाले हजारों मुसलमानों को शहीद करने वालों को आतंकवादी नहीं माना, जैसे आपने सैकड़ों हजारों मुसलमानों को जिनोसाइड करने वाले गाय के नाम पे, लव जहाद के नाम पे, जो गाय के नाम पे भगवादारी है, उनको आतंकवादी नहीं मानते, तो पहले खुद को देखिए। वकार भट्टी, हमने नाथूराम गोडसे को फूलमाला नहीं पहनाई और आपने सरतन से जुदा के जो नारे लगाए, जम्मू कश्मीर में या तो इस्लाम में आ जाओ और या तो फिर कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाओ, कश्मीरी पंडितों को, उन लोगों को आपने आतंकवादी मान लिया क्या? देखिए, अगर कश्मीरी पंडितों का इतना ही दर्द है, आप सबको इतना ही प्यार है, इतनी मोहब्बत है, तो 30 साल से खाली डिबेट ही क्यों कर रहे हो? बसा लो ना भाई, 370 खत्म किया आपने। नहीं, मेरे हिस्से का काम है मेजर गौरव आर्य कि मैं डिबेट करूं, सवाल पूछूं, लेकिन वकार भट्टी के हिस्से का काम यह है कि ये अफजल गुरु के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे, इनके हिस्से का काम यह है कि बुरहान वानी के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे, इनके हिस्से का काम है कि आतंकी को गोली लग जाए तो यहां बैठकर आंसू बहाने लगेंगे। मैं चुनाव कंटेस्ट कर रहा हूँ, फिर भी टाइम लेके आपके पास आता हूँ, क्योंकि मुझे अभी तो सर ठीक है, आप अपनी बात कहने के लिए आ रहे हैं तो आपकी बात मैं रख रहा हूँ, ऐसा थोड़ा नहीं कि आपकी बात मैंने दबा दी है। अभी मेजर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, अभी उन्होंने भी कुछ ना कुछ पूछना होगा, तो पहले मुझे बात रखने दीजिए। देखिए, मसला ये है कि जब तक आप लोग हकीकत को नहीं पहचानेंगे, हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपने जो प्रॉमिस किए हैं, वादे किए हैं, उन वादों के ऊपर दोबारा आइए। जो एग्रीमेंट हमसे किया है, उस एग्रीमेंट के ऊपर जब तक आप नहीं आएंगे, यहाँ जम्मू कश्मीर में ये सब चलता रहेगा। तो क्या करें? नहीं, ठीक है गौरव आर्य, तो क्या करें? इनकी हकीकत समझने का मतलब यह है कि बुरहान वानी को आतंकी ना करें, इनकी हकीकत समझने का मतलब है कि अफजल गुरु को आतंकी ना कहें, इनकी हकीकत समझने का मतलब है कि जो आतंकी इन्फिल्ट्रेट करके आए, आप जैसे जो जवान वहां पर खड़े फूलमाला पहना दें। देखिए, 2016 में ना जुलाई में 19 आरआर गई थी और 3 गोलियां मारी थी बुरहान वानी को। आज की तारीख में बुरहान को कोई पूछता नहीं है। कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी। सुनो मेरी बात। कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी, उसको घसीट के मारा था, और जितना बड़ा हीरो बन रहा था ना बुरहान वानी, बुरहान की सारी हवा निकल गई। और बुरहान के जो आका बैठे हैं पाकिस्तान में, आज की तारीख में वो आका भी भूल गए बुरहान वानी को। पहले साल जब वो मरा था 2017 में, उसकी पहली बरसी में डाक के टिकट निकाले, बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला, अभी निपटा दिया बुरहान को लोग भूल गए। अब मैं एक और बात बताता हूं, बिल्कुल जो वादे करे हैं कश्मीरी लोगों के साथ, मेरी बात सुनिए सर, मैं कश्मीरी लोगों पे आ रहा हूं, कश्मीरी आवाम पे आ रहा हूं। जो सरकार ने वादे करे हैं कश्मीरी आवाम के साथ, वो वादे पूरे होने चाहिए और वादे पूरे होके रहेंगे। हम लोग उसके लिए बैठे हैं यहाँ पे। आपने बोलने के क्रम में एक बात नहीं सुनी, ये कह रहे हैं, आपने कहा कि बुरहान वानी कुत्ते की मौत मारा गया, तो इनको बड़ा दर्द हो गया, कह रहे हैं मत कहिए कुत्ते की मौत मारा गया, ऑब्जेक्शनल शब्द है, सुअर की मौत मारा गया। माफी चाहता हूं आपसे हाथ जोड़ के, बुरहान वानी सुअर की मौत मारा गया, कुत्ते की नहीं मारा गया। ये मेरी गलती है। मैंने भागा था, तू आर्मी से भागा हुआ बुजदल एक डरपोकल फौजी है। एक मिनट, वकार भट्टी सुनो, एक मैं बात बताऊं, वकार भट्टी सुनो बेटा, अपने अब्बू से ऐसी बातें मत करना, मैं जानता हूं तुम जम्मू में कहां रहते हो, वहीं पे आके निपटाऊंगा तुम्हें बेटा। अब एक बात सुनो, तुम क्यों, तुम्हें मौत आ गई क्यों? बुरहान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बुरहान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये लोग राजनीतिक दलाल हैं, ये आतंकवादियों का गाना गाते हैं और पैसे कमाते हैं। सेहत देखो इस आदमी को देखो, ये कोई ईमानदारी का काम नहीं करता, ऐसे बड़े बड़े गाल इसके निकले हुए। इससे पूछो कमाता कहां है पैसे, ये कहां से पैसे कमाते हो? राजनीतिक दलाली करके। सुअर की मौत मरा था
सुअर की मौत मरा था और हिजबुल मुजाहिदीन का हर एक आतंकवादी सुअर की मौत मरेगा, ठीक है। और सुनो, जिस गौरव आर्या को तुम बोल रहे हो ना, जिस गौरव आर्या को तुम बोल रहे हो, मेरे ही जैसे यंग ऑफिसर ने छाती पर रख के 19 RR का था, छाती पर रख के 3 गोलियां मारी थी। और सुनो, आज की तारीख में सरकार को गालियां दे लो, आज की तारीख में जिसको जो बोलना है दे लो, लेकिन भारत में बैठ के भारत की सरकार को गाली देते हो, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सबूत है। यही काम पाकिस्तान में होता ना, उठा के ले जाते तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को। प्रदीप भंडारी, कभी गलत आप देखिए, ये लाइन है।